नामों को जगह दी गई है छत्तीसगढ़ से? देखिए, छत्तीसगढ़ से 2 नामों को जगह मिली है और ये लिस्ट न्यूज़ 18 ने अब से थोड़ी देर पहले बता दी थी कि 2 मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा और वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिला है कि 2 लोगों को शामिल किया गया है। एक तो दीपक मस्के, जो कि पहले भी छत्तीसगढ़ का आईटी सेल संभालते थे, उनको आईटी सेल में जगह दी गई है राष्ट्रीय पटल पर। फिलहाल सीजीएमएससी के अध्यक्ष है वो। उसके अलावा रूप कुमारी चौधरी महासमुंद सांसद है, महिला मोर्चा का अध्यक्ष उनको यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बड़ी चीज है यहाँ पर और लगभग तय था इन दोनों का नाम यहाँ पर कि इनको यहाँ पर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 ने इन पर मुहर भी लगाई थी। एक मेल एक फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा, ये बात सामने आ रही थी छत्तीसगढ़ से और उसी पर मुहर यहाँ पर लगी है। महिलाओं को जगह मिलने की बात तय थी और रूप कुमारी चौधरी ने भी मुलाकात की थी हाल ही में नितिन नवीन से और दीपक मस्के के 3 दिन पहले भी उन्होंने मुलाकात वहां पर की थी। तो इन दोनों का नाम तय माना जा रहा था और दीपक मस्के क्योंकि आईटी सेल में लंबा अनुभव यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रहा है उनका, उसी अनुभव को देखते हुए उनको यहाँ पर जगह दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। दोनों जो नाम है, बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर मिली है। रूप कुमारी चौधरी जहाँ महिला मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर उनको देखा गया है, जगह मिली है, वहीं दीपक मस्के को आईटी सेल में जगह मिली है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि सीधे तौर पर जो लिस्ट हम देख रहे हैं उसमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अभिषेक जी, ये भी बताइएगा क्योंकि नए नाम तो सामने आ चुके हैं, पहले से क्या बदलाव है? क्या कुछ नाम हटाए भी गए हैं अगर छत्तीसगढ़ पर फोकस किया जाए तो? जी बिल्कुल, कई पुराने नाम हटाए गए, नई लिस्ट है, नए चेहरों को इसमें मौका मिला है। कई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो पहले थे उनको यहाँ पर अब जगह उसमें नहीं मिली है। जो लिस्ट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो इन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में छत्तीसगढ़ से इससे पहले सरोज पांडे थी, लता उसेंडी थी, उनको इसमें जगह फिलहाल नहीं मिली है। नए चेहरों को जगह दी गई है और जो सीधा कहा जाए कि नितिन नवीन यहाँ पर काम कर चुके हैं प्रभारी के तौर पर, तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन था उनका उस आधार पर और पूरी लिस्ट को अगर देखें तो नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश है, नए चेहरों को जगह दी गई है। ये इस लिस्ट में देखने पर समझ में आ रहा है। अभिषेक जी, क्या आधार जी किसका क्या आधार माना जाएगा? एक ऋतु एक नाम और देख पा रहा हूँ, हाल ही में संदीप पाठक जो कि आप पार्टी से शामिल हुए हैं, वो नेशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं दिल्ली के। जी, ये दिल्ली से फिलहाल उनको दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुंगेली के रहने वाले हैं संदीप पाठक, तो उनको इसमें जगह यहाँ पर दिखी गई है। ये संदीप पाठक का नाम, जो कि एक तरीके से कहा जाता था कि ब्रेन हुआ करते थे आप पार्टी के, जो पंजाब से राज्यसभा सांसद भी हैं, वो संदीप पाठक यहाँ पर इस लिस्ट में मुझे दिख रहे हैं नेशनल सेक्रेटरी के तौर पर। तो ये एक और नाम है। उनका बेस मुंगेली है, मुंगेली में उनका परिवार रहता है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं संदीप पाठक। जी बिल्कुल। इसके साथ ही अभिषेक जी, आखिर इसका आधार क्या माना जाए? कहा जा रहा था युवा नेताओं से लेकर अनुभवी नेताओं को इसमें जगह दी जाएगी। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है। हाँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी जैसे वरिष्ठ चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है, वहीं रूप कुमारी चौधरी जैसे जो पहली बार सांसद बनी है, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिला। अभिषेक जी, आप बने रहिएगा। रमाकांत हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। रमाकांत, मध्य प्रदेश में क्या फॉर्मूला देखने को मिल रहा है? कुल कितने नाम मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहे हैं इस लिस्ट में? जी देखिए, मध्य प्रदेश से इस लिस्ट में जो है वो 4 नाम सामने आए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश से थे, खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा का नाम भी इसमें शामिल है और उन्हें संकुल और प्रकोष्ठों का संयोजक बनाया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर वे जिम्मेदारी निभाएंगे। विष्णुदत्त शर्मा लगातार मध्य प्रदेश में 2 बार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, खजुराहो से सांसद हैं और संगठन में उनकी काफी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। प्रदेश में भी और देश में भी सांसद रहे हैं लगातार और अभी भी जो है वो खजुराहो से सांसद हैं और अब टीम नितिन नवीन में उनको जगह मिली है। संकुल और संकोष्ठ प्रकोष्ठ के जो है वो संयोजक बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो नाम सामने आए हैं, कविता पाटीदार, बीडी शर्मा, गजेंद्र पटेल और लाल सिंह आर्य, ये कॉम्बिनेशन मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है और जो इसमें अनुभवी और युवाओं दोनों को ही जो है हम लोग निकलते हैं। पद तो परिवर्तित भी होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं, इसलिए हमारे काम में कहीं ना कहीं पद रुकावट नहीं आते हैं। हम जिस विचार के लिए काम करते हैं बस उसके लिए कहीं ना कहीं समर्पित रहते हैं।
सर हर तरीके का सामंजस्य देखा गया, युवाओं को भी रखा गया, अनुभवियों को भी रखा गया और नई चेहरों को भी कई सारे लाया गया है। किस तरीके से? स्वाभाविक है, राजनीति की परिभाषा यही है कि समन्वय के साथ करना। भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट और टीम वर्क के साथ काम करती है और मुझे लगता है जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय होते हैं तो वो केंद्र का निर्णय हो, प्रदेश का निर्णय हो, जिले का निर्णय हो, सर्वमान्य होता। नीचे तक हम बातचीत करके कहीं ना कहीं निर्णय करते हैं और इसलिए कभी भी किसी प्रकार का कोई कलश नहीं होता। सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं और एक साथ टीम स्पिरिट के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सर आगे कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ा जो आगे मिशन है 2029 और चौथी बार बीजेपी को रिपीट करवाना रहेगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान के दो चुनाव ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और हरियाणा, जहां लोग कहते थे कि बीजेपी नहीं आएगी। उसमें एक दिल्ली भी है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को, इन राज्यों की जनता को मालूम है कि विकसित भारत के अगर संकल्प मोदी जी करते हैं तो केवल ये नारा नहीं है, बल्कि हर वर्ग, हर समाज और हर जिला और हर समस्या के निदान के लिए कहीं ना कहीं वो नारा लगाते हैं। इसलिए आने वाले भी जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे और अब की बार हम पंजाब भी जीतेंगे। तो आप सुन रहे थे लाल सिंह आर्य को। लगातार देखिए नाम सामने आ रहे हैं, राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है। रमाकांत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रमाकांत, मध्य प्रदेश के बारे में और भी जानकारी दीजिएगा। जी, मध्य प्रदेश में जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है राष्ट्रीय टीम में, आप देखिए कि लाल सिंह आर्य जो लगातार अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, जुड़े रहे हैं और लगातार संगठन को मजबूत करते रहे हैं। वहीं दूसरा नाम, बड़ा नाम जो है वो विष्णुदत्त शर्मा, जो कि खजुराहो से सांसद हैं और मध्य प्रदेश में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में उनको संकुल और प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया जाना राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी है और संगठन गढ़ने की मजबूत क्षमता के चलते ही बीडी शर्मा जी को ये जो है जगह दी गई है कि संकुल और प्रकोष्ठ जो है वो ग्राउंड लेवल पर जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने, संगठन को मजबूत करने जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर भी विष्णुदत्त शर्मा ये जिम्मेदारी निभाते दिखाई देंगे। इसी के साथ कविता पाटीदार का नाम है। कविता पाटीदार भी राज्यसभा सांसद हैं और युवा और अनुभवी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं फिट बैठती हैं। उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भी महामंत्री बनाया गया है। गजेंद्र पटेल हैं, लगातार संगठन को मजबूत करते रहे हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही लाल सिंह आर्य, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लाल सिंह आर्य भी बड़ा चेहरा है और मध्य प्रदेश में लगातार जमीनी स्तर की राजनीति करते रहे हैं, संगठन को मजबूत करते रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक और कहीं ना कहीं संगठन में उनकी पकड़ भी काफी मजबूत देखी जा रही है। और जो कॉम्बिनेशन टीम नितिन नवीन में बनाया गया है, युवा और अनुभवी लोगों के साथ कोई नए चेहरों को भी जगह दी गई है, तो ये नए चेहरे जो है संगठन को पहले से मजबूत करते रहे हैं और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश से खजुराहो के सांसद बीडी शर्मा जी का है, जिन्हें संकुल और प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर अब उनकी भूमिका और अहम हो जाती है कि कैसे पार्टी को ग्राउंड लेवल पर और ज्यादा मजबूत करना है, कैसे संगठन को ग्राउंड लेवल पर खड़ा करना है, संकुल और प्रकोष्ठों के लोगों से पार्टी की विचारधारा को जमीनी स्तर तक लेके जाना है और नए नए लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूती देना है। ये अहम जिम्मेदारियां हैं जो मध्य प्रदेश के नेताओं को सौंपी गई हैं। 4 नाम मध्य प्रदेश से इसमें शामिल हैं, लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल और विष्णुदत्त शर्मा जी का नाम मध्य प्रदेश से इस टीम नितिन नवीन में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल रमाकांत, क्योंकि 2 बार प्रदेश अध्यक्ष इसके पहले मध्य प्रदेश में चुने जा चुके हैं वीडी शर्मा, और जब से मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी वीडी शर्मा के बाद हेमंत खंडेलवाल को सौंपी गई, लगातार पूरी तरह से संभावनाएं थी कि संगठन में उन्हें एक बड़ी जगह दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये माना जा रहा था कि जिस तरह से पिछले दिनों जो है मुलाकातें हुई हैं, अमित शाह जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो है मुलाकात हुई, तो इन मुलाकातों के कहीं ना कहीं यही मायने निकाले जा रहे थे कि मध्य प्रदेश के नेताओं को राष्ट्रीय टीम में, नितिन नवीन की टीम में एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां निभाने वाले हैं और वो नाम जो लगातार संगठन को मजबूत करने में सक्रिय रहे हैं, ऐसे ही नामों को टीम नितिन नवीन में जगह मिली है। चाहे लाल सिंह आर्य का नाम हो, चाहे डॉक्टर बीडी शर्मा का नाम हो, कविता पाटीदार का नाम हो या गजेंद्र पटेल का नाम शामिल हो, तो ये सभी जो है वो लगातार संगठन से जुड़े रहे हैं, जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और लोकसभा सांसद भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो मजबूती संगठन के लिए जरूरी है